दोस्तों, गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इस नोटिफिकेशन में क्लर्क की 234 वैकेंसीज आई है, स्टेनो टाइपिस्ट की 23 वैकेंसीज आई है। एंड गाइज, ये जो वैकेंसीज आई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से आउट हुआ है। एंड गाइज, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ये सभी ग्रुप सी की वैकेंसीज है। एंड गाइस, जो इसकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है, आज की डेट यानी 6 अप्रैल 2026 सुबह के 11 बजे से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2026 शाम तक आप इसको मिडनाइट तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यानी फी की डिपॉजिट डेट भी यहाँ पे सेम ही है। बाकी जो आपका एग्जाम होगा वह OMR बेस्ड होगा। सभी डिटेल यहाँ पे टू बी नोटिफाइड लेटर यानी बाद में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये जो वैकेंसीज है अंडर गवर्नमेंट के अंडर में आती है। एंड गाइस, परमानेंट वैकेंसीज है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम कोई IT रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जो है अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सिंगल क्लिक से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी जो करंटली डीए है एज पर 7 CPC लगभग 57% आपको डीए मिलेगा। एंड गाइस, क्लर्क की सैलरी के लिए बात करें 45 to 50,000 आपको सैलरी मिलेगी। आपका बेसिक सैलरी प्लस के डीए ऑन टीए HRA सब कुछ मिला के जो आपका पे लेवल बनेगा 2 का है, इसका 19,900 जो पे लेवल है यह है आपका बेसिक फर्स्ट ईयर का बेसिक रहेगा, यानी लगभग 20,000 के आसपास ये रहेगा 19,900। एंड गाइस, स्टेनो टाइपिस्ट का जो पे लेवल है वह पे लेवल 3 है। इसकी स्टार्टिंग आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये रहेगी। एंड गाइस, पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC आपको मिलेगा। गाइस, अभी आप ज्वाइन कर लो क्योंकि अभी आपको 8 पे कमीशन भी लागू जल्दी होने वाला है, यानी 1 साल अभी लगेगा लागू होने में। अभी इसके अमेंडमेंट इशू नहीं हुए हैं। आपकी जब सैलरी अच्छी हो जाएगी और आपके लिए अभी ज्वाइन करने का बेनिफिट है क्योंकि आप पे लेवल सैलरी पर ज़्यादा सर्वाइव नहीं करोगे। एंड गाइस, क्लर्क की जो 234 वैकेंसीज है इसमें जो ऑल इंडिया कैंडिडेट है उसके लिए जर्नल के लिए 115 वैकेंसीज आई है, SC कैंडिडेट के लिए 36 वैकेंसीज आई है, OBC कैंडिडेट के लिए 68 वैकेंसीज आई है और EWS कैंडिडेट के लिए 15 आई है, ESM कैंडिडेट के लिए 23 वैकेंसीज आई है, PWBD कैंडिडेट के लिए 24 वैकेंसीज आई है। एंड गाइज, PWBD का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे बता गया है। एंड गाइज, अगर आप स्टेनो टाइपिस्ट के 23 वैकेंसीज के अगेंस्ट फॉर्म फिल कर रहे हो तो जिसमें UR के लिए 12 वैकेंसीज है, SC के लिए 4 वैकेंसीज है, OBC के लिए 6 वैकेंसीज है, EWS के लिए 1 वैकेंसीज है, ESM के लिए 2 वैकेंसीज है, बाकी PWD के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। कैटेगरी की फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एंड गाइज, नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे सभी कुछ डिटेल दिया गया है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। एज का क्राइटेरिया जो है यहाँ पे 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो इसका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट है 26 अप्रैल 2026 से आपका जो एज का क्राइटेरिया है वह काउंट किया जाएगा। परमिशेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज में वह भी जो काउंटिंग होगी इसकी क्लोजिंग डेट से होगी। इसमें ST SC को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है, बाकी PWBD कैटेगरी को 10, 15, 13 इस तरह की छूट आपको यहाँ पे दी जाती है। वो सब यहाँ पे आप देख लेना। अगर आप विडो डिवोर्सी वुमेन है तो SC कैटेगरी में आती है तो यहाँ पे कैसे आपको ये सब छूट मिलती है वो एक बार आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना। एंड गाइज, यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन भी आपको देनी पड़ेगी। जिस कैटेगरी में आप छूट चाहते हैं उसमें डिक्लेरेशन प्लस के प्रूफ भी आपको देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, वो सब यहाँ पे बताया गया है। वो एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको गाइड कर देंगे। एंड गाइज, हम डायरेक्टली अब स्विच करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, एसेशनल क्वालिफिकेशन। एंड गाइज, यहाँ पे पहला आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है। दूसरा आपका प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होना, लेकिन आपको प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन में जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग
स्प्रेडशीट आपको आना चाहिए। एंड गाइस जो आपका स्किल टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होगी। यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हिंदी में आपको टाइपिंग नहीं देनी है, आपको इंग्लिश में ही क्लर्क की पोजीशन के लिए आपको टाइपिंग करनी है। एंड गाइस यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स भी मांगा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं मांगा है। आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स ऑन कंप्यूटर ट्रिपल सी ऑफ 80 आवर्स। 80 आवर में आप 7 दिन में भी ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये ट्रेनिंग आप कहाँ से करोगे। एंड गाइस यहाँ पे ये भी लिखा है टू बी फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये जो कोर्स है ड्यूरिंग फॉर्म फिल करते आपको नहीं चाहिएगा, ये आपका कोर्स जब चाहिएगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने नहीं किया, आप फॉर्म तो भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशन तक आपको ये IITCC सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट करना है। स्टेनो का भी सेम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन का होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका डिक्टेशन 10 मिनट का 80 वर्ड्स पर मिनट। एंड गाइस ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर ओनली इंग्लिश। ये भी यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पे इंग्लिश का स्टेनो टाइपिस्ट यहाँ पे इन लोगों को चाहिए। एंड गाइस ट्रेनिंग के लिए जो मैंने ऊपर बताया टू बी फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक आपको फिनिश करना है। एंड गाइस ये जो वैकेंसीज आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, जो कि यहाँ पे नोटिस डेट है, ये भी यहाँ पे गजेटेड, ये सब यहाँ पे आप देख लेना, कमीशन ये सब यहाँ पे देख लेना ये क्या क्या है। एंड गाइस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डिटेल देख लेना। एंड गाइस हाउ टू अप्लाई में बताया गया कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कि विदाउट कैप और यहाँ पे स्पैक आपको फोटो लगाना है, 80% व्यू यहाँ पे होना चाहिए आपके फेस का, वो सब आप यहाँ पे देख लेना। फी के बारे में UR OBC और डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन जो EWS कैटेगरी है उनको 1000 रुपीज पे करना है। ST SC एक्स सर्विसमैन को 500 रुपीज पे करना है। एंड गाइज लग रहा है वुमेन कैटेगरी एंड गाइज अदर कैटेगरी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। वुमेन कैटेगरी एज पर दी अपनी कैटेगरी जो कि है फॉर्म यहाँ पे जो है फॉर्म की फी पे करेगी। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन दी डैशबोर्ड विल बी रिमेन पे फी कैंडिडेट विल नॉट बी। आपको ये पहले करना है, यानी टाइम से पहले करना है, बाद में जो है फी जो है वहाँ पे जो है अपडेट नहीं होगा। एंड नॉट एबल टू टेक प्रिंट आउट, ऑनलाइन फॉर्म का आप जो है प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते, ये आपका प्रूफ है। एंड गाइज विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इफ बाय मिस्टेक एनी कैंडिडेट फिल रॉन्ग, अगर आप रॉन्ग डाटा फिल करते हो तो यहाँ पे हो सकता है कि डेटा विल बी लॉक्ड एंड नो चेंज विल बी अलाउेबल एक्सेप्टेबल, यानी करेक्शन विंडो इसकी ओपन नहीं होगी। स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात करेंगे, इसके लिए भी मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। OMR बेस एग्जाम होगा, स्टैनो और क्लर्क का सेम होगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर ये रहेगा, दूसरा पेपर ये रहेगा, दोनों ही सेम होंगे। फर्स्ट पेपर इंग्लिश 12th लेवल की आएगी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ऐसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे और 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। सेकंड पेपर 2 बजे से लेके 4 बजे तक होगा, इसमें मैथ आएगा और गाइस स्टैटिस्टिक आएगी 30 नंबर की, एप्टीट्यूड आएंगे यहाँ पे 30 नंबर के, जो कि रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल है, ध्यान में रखना है। रीजनिंग यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल है दोनों यहाँ पे, ये भी यहाँ पे करीबन 100 नंबर का है, तो 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइपिस्ट यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, ये आप पढ़ लेना, नॉर्मली वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पॉसिबल आंसर, ये आपका रोंग में ही काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर द, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, PWBD के 5 मिनट एक्स्ट्रा एंड ये सब कुछ। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन में खास कुछ नहीं है, वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता गए। इसका एग्जाम सेंटर यहाँ पे ओनली चंडीगढ़ में होगा, यहाँ पे लिखा है द रिटन एग्जामिनेशन विल बी होल्ड इन चंडीगढ़ ओनली, चंडीगढ़ में आपको ये एग्जाम देने जाना है। एंड गाइज यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आ जाएंगे। बाकी डिटेल यहाँ पे ये है, खास कुछ नहीं दिया गया। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।